बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GHQ रावलपिंडी में आज इंतहाई आर्म फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका आलामिया जारी कर दिया गया है। आर्मी चीफ के बयान ने किसके लिए खतरे की घंटी बजाई है और इस वक्त जो माहौल है इस हवाले से क्या कहा गया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां एक मरतबा फिर तेज हो चुकी हैं। असद कैसर को आज गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बड़ा अहम पैगाम भी दिया है और इसके साथ ही दीगर जो लोग हैं वो उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले ये जो कुछ हो रहा है इसकी कड़ियां कहां मिल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अमजद न्याजी जिन्होंने 2 दिन पहले अपनी गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के अंदर पेश की थी, अब उनको सेल से निकाल कर तशद्दुद किया गया है, ये इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ ने। आखिर ये तशद्दुद करने वाले कौन है और क्या इशारे किए गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। चूंकि इंतहाई संजीदा मामला है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है तफसील आपके सामने रख रहा हूं। जिस अंदाज के अंदर अमजद न्याजी साहब ने गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी का वाज़ेह मतलब ये है कि भाई आप मुझे ढूंढे नहीं, मैं आइन और कानून के सामने सरेंडर करता हूं। लेकिन अफसोस ये है कि इस मुल्क के अंदर बगैर कोई आइन और कानून है नहीं। यानी ये अगरचे आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आलामी है उसके अंदर भी मायूसी और जो इस तरह की बातें हैं उनकी बड़ी मजम्मत की गई है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र भी करेंगे, कि ये मायूसी, हकायक बयान करना मायूसी नहीं होती, यानी हकीकत हकीकत होती है। उसको जितना भी तस्लीम किया जाए। अब ये तहरीक इंसाफ के एक ऐसा बंदा, यानी आप देखिए ना, दिन को सूरज निकला हुआ हो और उस सूरज निकले हुए को आप कहें नहीं नहीं ये रात है, ये तो मतलब है बेवकूफी और पागलपन है। भाई वो सूरज है, वो रोशनी है, दिन है, वक्त दिन का है, तो उसको दिन ही कहा जाएगा ना। यानी आप उसको आप कहें कि नहीं नहीं आप इसको रात माने, तो भाई अगर कोई आपसे जबरदस्ती डंडे के जोर पे मान भी लेंगे तो वो दिन रहेगा तो दिन ही ना, वो रात तो नहीं बदलेगी। अब ये अमजद न्याजी साहब जो है इन्होंने पेश किया अपने आप को। अब चाहिए तो ये कि जो तफ्तीश के ज़ाब्ते हैं वो पूरे किए जाए, जो मुकदमा है आप कार्रवाई करें, पुलिस वाले चालान बनाए, या इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स है वो जिस तरीके से बनाए कि भाई इन्होंने ये दहशतगर्दी की, इनका ये रोल है, हमारे नजदीक ये गुनहगार है। आगे अदालत ने सारा मामला देखना होता है, छानबीन होती है, गवाह होते हैं, जरा होती है, ट्रायल चलता है प्रॉपर तरीके से और अदालत फैसला देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया गया आज कि मियां वाली के साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान न्याजी ने 3 रोज कबल खुद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले किया। इन्होंने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में वाज़ेह तौर पर बयान दिया कि इनकी सेहत और सलामती अदालत के जिम्मे है। कल और इससे पिछले रोज रात को इन्हें नामालूम अफराद की जानब से इनके सेल से निकाल कर एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये नहायत काबिल मजम्मत है। अदालत को इसका फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के तयन और उनके कड़े मुआसबे के लिए तहकीकात का एहतमाम करना होगा। जब अदालती पनाह और हिफाजत में से लोगों को उचक लिया जाए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो कानून अमलन वफात पा जाता है, पूरा अदालती निजाम एक तमाशा बनकर रह जाता है। ऐसे वाकयात इन ममालिक में पेश आते हैं जहां पूरा समाजी और हुकूमती निजाम तबाही और बर्बादी की आखिरी हदों तक पहुंच जाए, किसी भी लम्हे जो है को बिखरने ना दिया जाए। तो ये आज तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो है वो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब खान, उन्होंने ट्वीट किया, फिर PTI के अकाउंट से इसको रीट्वीट किया गया। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर इस तरीके से एक रहनुमा जिसने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया, अगर उन पर तशद्दुद किया गया तो इसका वो बराह रास्त जिम्मेदार कादी फायद ईसा हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे जब से बैठे हैं अंधेर नगरी चौपट राज में इजाफा हो गया है। और वो कादी जो आइन कानून का बड़ा नंबरदार बनता था, मुसलसल उसके आने के बाद पाकिस्तानी कौम पे जुल्म बढ़ गए हैं। पॉलिटिकल वर्कर और जिस तरह जो खुद सियासी वर्कर हैं, और आज इस पर अतर मिनल्ला ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है वो भी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने खुद इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम किया है। अब ये देखना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तो जब से उनके दामाद साहब का वो मसला बना है, शायद उन्होंने अपने आप को चीफ जस्टिस समझना छोड़ दिया है। तो कौन इनको नथ डालेगा जो पाकिस्तानी कौम पे टूट पड़े हैं इस वक्त, जो लोगों को अगवा करते हैं। अगर ये खबर सही है, इल्जाम सही है, अगर नहीं भी है, इसकी तहकीकात उनके सामने आना चाहिए। और ये तशद्दुद तो होता है, कोई अंदा नहीं है भाई। एक बंदा तहरीक इंसाफ में है, अगले लम्हे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर है, तो उसको कोई वही आई है नाउज़ बिल्लाह, या कोई ऐसा ख्वाब आया है, या अचानक उसके नजरियात बदल गए।
تو یہ ایسے جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس وقت تحریک الیکشن کا اعلان ہونے سے پہلے تحریک انصاف کو کنارے لگانے کے لیے آپ دیکھیں جس طرح الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ دیا ہے، یعنی ایک طرف انتخابی نشان برقرار رکھا ہے، دوسری طرف خطرہ بھی ساتھ ہی رکھا ہے کہ یہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک انتہائی عام میں رکھنا چاہتا ہوں، کاروائیاں تو تیز ہو گئی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مزید لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سارے 9 مئی جو ہے. اب یہاں پہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. بڑا ہمارا عام ادارہ ہے پاکستان کا پاک فوج، اور پاک فوج کے لوگ بہت احترام اور عزت کرتے ہیں ظاہر ہے ادارے کی حیثیت سے. اب یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر کور کمانڈر بھی ہوتے ہیں اور دیگر جو نیچے ایک آپ کو علم ہے اس کی جو ہیرارکی ہے، تمام جو برین ہے فوج کا وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور یہ 82ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے جس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں فلسطین، کشمیر اور ہر حوالے سے بات کی گئی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف یا اس سے متعلقہ یا جو کھاؤ قبائل یعنی زرداری اور شریف مافیا جن کو عام لوگ چور یا ڈاکو سمجھتے ہیں، ان کے جو خلاف ہیں، یہ سادہ سا معنی ہے، ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا گیا. یعنی تحریک انصاف کے سپورٹر ہوں یا کھاؤ قبائل کے ساتھ خلاف ہوں، اس طرح کا تاثر کیا ملتا ہے اس سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اس کے اندر ایک تو کہا گیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کو مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے. پاک فوج پائیدار استحکام سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی. یہ اعلامیہ جاری کیا گیا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا. ISPR کے مطابق جو اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ جس انداز کے اندر گفتگو ہوئی ہے، میں تھوڑا سا محتاط انداز کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر کہا گیا ہے کہ فورم نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. مسئلہ کشمیر کا دائمی حال صرف UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی حق خود ارادیت دینے میں ہے. یہ ISPR کا کہنا ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف نے ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں، تربیت کے اعلیٰ معیار پر اظہار اطمینان کیا. یعنی پاک فوج کی ظاہر ہے آپ کو علم ہے کہ دفاع کے حوالے سے اور کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررزم کے ساتھ نمٹنے کے لیے صلاحیت ہوتی ہے جس پر ہمیشہ پاکستانی قوم کو ایک فخر ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں. قربانیاں دے رہی ہے فوج کے جو نوجوان ہیں، باقی جو فورسز ہیں، ان کو ہمیشہ پاکستانی قوم سیلوٹ کرتی ہے. اب یہاں پر جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردوں، سہولت کاروں کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی. یہ یقیناً ہماری ریاست کا یہ بیانیہ ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار ان کے ساتھ نمٹا جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں بہت سارے بیانات کے اندر، اور وہ بھی کسی وقت اگر یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہو یا کور کمانڈر کانفرنس یا کوئی اعلامیہ جاری ہونا چاہیے. یعنی ایک وقت کے اندر کالعدم رہنماؤں کو دعوتیں دے کے بلانا اجلاسوں کے اندر اور ان کو محب وطن بنا دینا اور کبھی انہی کو دہشت گرد بنا دینا. یہ جیسے ابھی لدھیانوی صاحب اور بہت سارے اور لوگ اس اجلاس کے اندر جن کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ بھی بتائیں جو آرمی چیف سے ملاقات کے اندر علماء و مشائخ کا اتحاد تھا، اگر یہ اتحاد اوورآل ملک کے اندر قائم ہو جائے تو کیا بات ہے. اب اس کے اندر کہا گیا کہ فورم نے معیشت کی بحالی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کے خلاف اور بجلی چوری ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کی ہے. بہت سارے اقدامات یقیناً اچھے بھی ہوئے ہیں، لیکن بہت ساروں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ وقتی طور پہ یہ بلبلے ہیں، یہ وقت کے ساتھ اڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ڈالر کا ریٹ جس طرح مثلا کنٹرول کیا گیا ہے، ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہے. اور باقی جو پالیسیز ہیں ظاہر ہے اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. اور اطمینان ایک غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی لمبے عرصے کا جو یہ نگران سیٹ اپ ایک زبردستی قوم پہ مسلط ہے، ظاہر ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں غیر ملکی، غیر قانونی غیر ملکیوں کو وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات کی بھی مکمل حمایت کی گئی ہے. اب سب سے جو عام حصہ ہے اس کے اندر فورم نے فلسطین کے حوالے سے کہا ہے کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں پر فلسطین کی جو تھی وہ مکمل ہم حمایت کرتے ہیں. لیکن جو ریلیونٹ حصہ ہے جس کے اندر جو سیاسی اس وقت حالات ہیں، یعنی حالات کیا ہیں بھائی؟ حالات یہ ہے کہ بندے اٹھائے جاتے ہیں،
यानी लोग मुबैना तौर पर। उसके बाद तहरीक इंसाफ छुड़वाई जाती है, परवेज खटक और जहांगीर तरीन की पार्टियों में शामिल किया जाता है, और वो दिन दिहाड़े नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा है कि दिन रोशनी नजर आ रही हो कि ये दिन का टाइम है और बंदा कहे कि ये रात है। अब इस मामले को अगर डिस्कस किया जाए, हकायक को, तो ये मायूसी तो नहीं है, ये तो एक रियलिटी है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की अवाम के अंदर मकबूलियत है, और अवाम ही असल में रियासत होते हैं। यानी आबादी, रकबा, हुकूमत और मुक्तदर आला, ये चार चीजों से इसका नाम रियासत होता है। जो भी कानून को समझता है और सियासियात को समझता है, रियासत की तारीफ के अंदर ये चार चीजें होती हैं। अब अवाम जिस अक्सरियती जमात की इस वक्त हामी है, उसको छोड़ के कौन सी रियासत भाई, कौन सी? यानी मैं तारीफी, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं यानी इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है यानी उस पे बंदा। अब इसके अंदर फोरम ने कहा है, चैलेंजेस के बावजूद कुछ महीनों में पाकिस्तान में इस्तराब, गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई है। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेकाम में इजाफा नजर आया है। उम्मीद, एतमाद, इस्तेकाम, इजाफा नजर आया है। भाई कहां नजर आया? मैं बड़ी माजरत के साथ जसारत करूंगा, ये कहां नजर आया? ये तो सिर्फ चंद एंकरों को नजर आया है, चंद टीवी चैनल जो है वो उनको नजर आया है, ये नून लीग को नजर आया है भाई, ये पीपल्स पार्टी को नजर आया है, ये इस्तेकाम। अवाम जो है वो तो जो हालात हैं, महंगाई, करप्शन, पिछले 2 साल के अंदर जो मुआशी तबाही और बर्बादी हुई है, वो अवाम देख रही है। वो कहते हैं, पायदार इस्तेकाम सलामती के लिए पाक फौज हर मुमकिन तरीके से कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। पाकिस्तान के गयूर अवाम से पुरअदम मुतहिद रहने पर जोर दिया गया। मुतहिद अवाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मुतहिद है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जरदारियों और शरीफों को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया जाए और इसको इत्तेहाद और अमन का नाम दिया जाए। ज़ाहिर है, मैं एक सियासी नुक्ता नजर है वो लोग रखते हैं, ये लोगों ने कहा है, जो मैं लोगों के अल्फाज जो बातचीत होती है वो रख रहा हूं। ज़ाहिर है, अपना तो नुक्ता नजर बंदे का होता है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो गुफ्तगू हुई है उस तनाजर के अंदर हम अगर डिस्कस करें, मैं आखिरी अल्फाज माजरत से आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर जो है वो चूंकि कुछ अल्फाज जो है वो इस अलामिया के आगे हो गए हैं, जो जब मैं आपसे मुखातब हूं तो कहा गया कि पाकिस्तान पाक फौज पायदार, इस्तेकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरादम और मुत्तहिद रहें। मखसूस, ये खास बात है, जाती मकासद के असूल की खातर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मुस्बत इकदाम के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। अब ये जो जुमला है जी, ये वादे कर रहा है बगैर, अगर तो ये मुस्बत इकदाम हैं तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को कुचलना, जो मैं समझ पाया हूं, हो सकता है ये नाकस हो और मेरा भी ये बयान मायूसी के अंदर लिया जाए, या तहरीक इंसाफ के लिए ये बयान खतरे की घंटी है। अगर तो किसी मकबूल सियासी जमात को उसके लोगों की वफादारियां तब्दील करना, लोगों को जो है वो खिलाफ कानून अगवा करना, लोगों को गिरफ्तार करके और फिर जो है उनकी किसी और पार्टी, किंग्स पार्टियों में शामिल करना, और कौम के वो जिनको कौम मुजरम समझती है, जिन पर चोरियां, डकैतियां, कौम के मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े इल्जामात थे, उनको कौम का रहनुमा बना के टीवी चैनल्स और कौमी जो चैनल हैं उनको छूट देना कि इनको हीरो बनाओ। अगर तो भाई ये है मुस्बत इकदामात, तो फिर यकीनी तौर पे इसका वाज़ेह मतलब ये है कि भाईजान ये शिकस्त देनी है तहरीक इंसाफ को, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तो पता नहीं ये कौन से मुस्बत इकदामात हैं और कौन सी मायूसी, यानी जो रियलिटी बयान करें अगर वो मायूसी है तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है यानी खास दलील के साथ बात करने का मौका हो लोगों को, तो फिर पता चले यानी एक अंधेर नगरी चौपट राज है और कानून और आइन की खिलाफ वर्जियां हैं। काजी साहब के आने के बाद वो खुलेआम सारा सिलसिला और शुरू हो गया है, और फिर कहा जा रहा है कि मुस्बत इकदामात जो है उनके जरिए
तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त देंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, यानी इसका माना मौजूदा तनाजर के अंदर तो ये लिया जा रहा है, जो मैं तहरीक इंसाफ के लोग जो ले रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बाकी ज़ाहिर है इस पर मेरा ख्याल है और मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ तेज होंगी। अगर ये मुस्बत इकदाम हैं तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ का वापस आना, उसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर जिस तरह मुसल्लत हो रहा है वो, और जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।